नमस्कार, प्रदेश के प्रश्न में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। कांकेर में पंचायत चुनाव के बाद जबरदस्त हिंसा हुई है। एक प्रत्याशी के समर्थकों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। यहां तक कि महिला पुलिस की भी यहां पे खूब पिटाई हुई, मतपेटी छीनने की भी कोशिश हुई है। सैकड़ों लोगों की भीड़ सुरक्षा जवानों पर टूट पड़ी। उपद्रव की स्थिति रही। सवाल यह है कि कांकेर में जो हिंसा हुई है उसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है और अब तक क्या कार्रवाई हुई है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। जिन लोगों पर शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी थी वो आखिर फेल कैसे हुए। हम इस सवाल पर भी बात करेंगे कि बैलेट पेपर से चुनाव की हिमायत करने वाले क्या वो मानेंगे कि अब ऐसा करना हमारे लिए आसान नहीं है। आज प्रदेश का प्रश्न इसी पर। तो यहां पर देखिए, आइए पहले सुन लेते हैं पुलिस का इस घटना पर क्या कहना है। 17 तारीख को मतदान के दिन पे पुसवाड़ा में ग्रामीणों के मतदान के पश्चात मतगणना हुआ, जिसमें ग्रामीणों के द्वारा हार जीत को लेकर के उनमें विवाद हो गया। उसके बाद उन्होंने पोलिंग पार्टी को बंधक बना लिया। फिर पुलिस के द्वारा पोलिंग पार्टियों को सुरक्षित रूप से गांव से बाहर निकाला गया। और इस पर बातचीत करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। डॉक्टर गंधर्व पांडे बीजेपी स्पोक्स पर्सन है, रवि ग्वालानी कांग्रेस स्पोक्स पर्सन है और डॉक्टर सुशील त्रिवेदी पूर्व राज्य चुनाव आयुक्त है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर सुशील त्रिवेदी सर, आपके पास आते हुए, क्योंकि ना जाने आपने कितने ऐसे चुनाव को कंडक्ट किया गया होगा बड़े बड़े लेवल पर, लेकिन जब पंचायत चुनाव की आती है तो बड़े लेवल के चुनाव फ्लॉलेस निकल जाते हैं और यहाँ पे देखिए किस तरीके से तस्वीर निकल कर सामने आई। किसे जिम्मेदार मानते हो? देखिए दीपिका जी, जी, कुछ चीजें बड़ी स्पष्ट हैं कि अभी आपने कहा कि बड़े चुनाव, सही में मैंने हिंदुस्तान भर के कई राज्यों में चुनाव कराए हैं और मध्य प्रदेश में भी कराए हैं, लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हिंदुस्तान में पहली बार 1994 में पंचायत राज के चुनाव पहली बार हुए, तब मैं एक जिले में कलेक्टर था 1994 में। तब मैंने वहाँ बैतूल में भी चुनाव कराए थे और संयोग से छत्तीसगढ़ जब बना तो यहाँ पर जो पहले पंचायत के आम चुनाव हुए उसे भी कराने का मुझे अवसर मिला था। और मैं मानता हूँ कि मेरे अनुभव जो है बड़े मेरे लिए कम से कम बहुत महत्वपूर्ण है। आपका एक सवाल बहुत ही प्रासंगिक है और बड़ा स्पष्ट है कि बड़े बड़े चुनाव तो शांतिपूर्वक निकल जाते हैं, लेकिन छोटे चुनाव नहीं हो पाते। उसको मानिए ऐसा कि जहां पर आमतौर पर लोकसभा के चुनाव में 10 लाख मतदाता होते हैं, विधानसभा में लगभग 1 लाख होते हैं, और यहाँ पे जब पंचायत के चुनाव होते हैं तो एक पंचायत में आमतौर पर 1000 के लगभग औसत मतदाता होते हैं और उसमें पंच के जो चुनाव होते हैं, जो वार्ड होते हैं, वहाँ लगभग 100 लोग होते हैं। अर्थात 100 लोगों के बीच जब चुनाव की बात आती है तो संघर्ष कहीं ज्यादा कठिन हो जाता है और वहां पर जो स्टेक्स होते हैं, जो दावे होते हैं ज्यादा, और वहां पर स्थानीय रूप से मोहल्ले के अंदर, वार्ड के अंदर जो हमारे पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक विवाद होते हैं वो हमेशा सामने बने रहते हैं। और इसलिए आप देखेंगे कि पंचायत के चुनाव में आमतौर पर इस तरीके की शांति व्यवस्था की स्थिति बनती है और इसके लिए ही इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये प्रावधान किया गया कि पंचायत के चुनाव जो है वो नॉन पॉलिटिकल आधार पे हो, अर्थात राजनीतिक दल के द्वारा नहीं लड़े जाए। किंतु हुआ क्या है कि हर पार्टी, 2 प्रमुख दल तो है ही हैं, उसके अलावा जो अन्य पार्टी वो भी ये मान के चलती हैं कि ये हमारा कैंडिडेट है और इस कारण इधर जो उस पर चुनाव में ज्यादा कानून व्यवस्था की स्थिति बनने लगी। इसका कारण यही है कि पहले चुनाव पूरी तौर पर नॉन पॉलिटिकल होते थे, पर इधर 1994 के बाद अब समझ जाइए जो 30 वर्ष से अधिक समय हो गया है, इसमें कहीं राजनीति कहीं और ज्यादा कठिन हो गई है और ज्यादा संघर्षशील हो गई है। तो जहाँ केवल पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और दूसरे मुद्दे आते थे, अब राजनीतिक मुद्दे भी आने लगे और इस कारण हमारे ये जो कानून व्यवस्था की स्थिति में जो विवाद की स्थिति ज्यादा निर्मित होने लगी है। जी, डॉक्टर गंधर्व, किसे आप जिम्मेदार मानते हो इस तस्वीर के लिए? किसका फेलियर है? देखिए दीपिका जी, निश्चित तौर पे
जो प्रशासन वहां पर थी उन्होंने बहुत ही मुस्तैदी से चीजों को संभाला। जो वहां पर अधिकारी थे उनको निकालने में अपनी अहम भूमिका निभाई। कहाँ संभाला सर? वहां पर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, तभी तो ये तस्वीर सामने आई है। संभाला होता तो हम आज इस पर बातचीत ही नहीं करते। देखिए, संभालना जो वहां के कैंडिडेट थे, और जब इस प्रकार की हिंसक झड़प होने लगी, जब वहां पर पेटी को लूटने का प्रयास किया गया, तो उन सबके बीच में वहां पर प्रोटेक्शन दी गई। स्वयं वहां पर थाना अधिकारी से लेकर के सभी मौजूद थे, उनको सुरक्षित वहां से निकाला गया। जब हम देखते हैं छोटे स्तर पे चुनाव होता है तो वहां पर वाद विवाद की स्थिति, जब कुछ कम वोटों का अंतर हो तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होने की संभावना रहती है। उसी के नतीजे के स्वरूप ये हमको देखने को मिला, आक्रोश जिस प्रकार का था। और इसमें ज्यादा हानि ना हो, इसमें ज्यादा से ज्यादा बचाव हो सके, ऐसा पूर्णतः प्रयास करते हुए सभी पुलिस के अधिकारी दिख रहे हैं और उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई है। और लोकतंत्र के लिए जो जागरूकता और उनके प्रति जो आवश्यकता है पुलिस वालों की, और वहां पर मतदान केंद्र में जो अधिकारी थे उन सभी ने वहां पर मुस्तैदी से अपनी भूमिका निभाई है और लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है। ठीक है, आपके हिसाब से यहाँ पे लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है, लेकिन ये तस्वीर सिर्फ कांकेर से नहीं है बल्कि प्रदेश के अलग अलग इलाकों से भी निकल कर सामने आई। लेकिन रवि, अब आपके पास आते हुए क्या कहेंगे सर आप इस पूरे मामले को लेकर? क्योंकि एक तरफ आप लोग खुद कहते हो कि बैलेट पेपर से चुनाव करवाने चाहिए, आप देख रहे हो कि कितना टफ रहता है। और आज ही आपके पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा का कहना है कि बैलेट पेपर से चुनाव जब करवाए जाते हैं तो जीत जो है ज्यादा आप लोगों को मिल जाते हैं। देखिए दीपिका जी, आप इस विषय को गंभीरता से समझिए। एक तरफ हमारे शांति प्रिय प्रदेश में आज तक के बूथ कैप्चरिंग और इस तरह के चुनाव के समय में अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाने वाली चीजें आज तक नहीं हुई हैं। ये पहली बार हो रहा है जहां पर ये बातें निकल करके आ रही है कि बूथ कैप्चरिंग का मामला हो गया, 50 लोग एक साथ आ गए हैं। तो सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह तो ये खड़ा होता है कि आखिर वहां पर प्रशासन, पुलिस व्यवस्था कर क्या रहे थे? क्या सेंसिटिव एरिया में पहले से ही ये चीजें नहीं दी गई थी कि वहां पर पुलिस ज्यादा रहेगी, वहां पर कंट्रोल ज्यादा होना चाहिए? अगर आप बस्तर क्षेत्र की बात करें, कांकेर बस्तर क्षेत्र में ही आता है, बस्तर में ही बहुत जगह पे नक्सली घटनाएं होती है, वहां पर वो रहते हैं। तो क्या ऐसी जगहों पे जब मतदान हो रहे हैं तो इसके ऊपर प्रशासन, चुनाव आयोग ने प्रॉपर ध्यान क्यों नहीं दिया? और ऐसे समय में शासन क्या कर रहा था? सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह ये आता है, पहला। दूसरा, अगर आप दूसरे एंगल को देखेंगे तो ये बातें निकल करके आ रही हैं कि वहां पे जल्दबाजी में रिजल्ट डिक्लेयर किए गए। वहां पर ये बातें निकल करके आ रही हैं कि रिकाउंटिंग के लिए बोला गया, रिकाउंटिंग नहीं की गई, लाइट चली गई थी। और लाइट चली गई ऐसे समय में अगर बैलेट्स पर बात की जाएगी तो कहीं ना कहीं जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनकी तरफ से ये बातें कही जा रही है कि चुनाव आयोग ने जल्दबाजी में ये फैसला लिया और उनकी रिकाउंटिंग की जब बातें नहीं मानी तो वहां पर माहौल बिगड़ गया। तो दोनों बातें अगर आप एक ही टेबल पर रख करके देखेंगे तो एक, क्या वाकई में चुनाव परिणाम इस तरह से आए हैं, रिकाउंटिंग करने नहीं दी गई है, इसका एक जवाब आना चाहिए। और दूसरा, अगर ये सी चीजें नहीं थी तो प्रशासन कर क्या रहा था? आखिर वहां पर पुलिस को पहले से ही अगर लग रहा था कि ऐसी स्थिति बन सकती है, सेंसिटिव एरिया है, कांटे की टक्कर वाली स्थिति है, एलआईबी के पास सारी रिपोर्ट्स रहती है कि वहां पर किस तरह के लोग हैं और किस तरह की विचारधाराएं चल रही है, तो प्रशासन क्या कर रहा था? प्रशासन, शासन, बिल्कुल रवि, वाजिब सवाल है आपका, क्योंकि हमारी एजेंसियों के पास पहले से काफी इनपुट होता है। लेकिन डॉक्टर सुशील सर, आपने जैसे कहा कि पहले इतना कंपटीशन नहीं हुआ करता था, अब राजनीति और ज्यादा कठिन और जटिल हो गई है और विकल्प बहुत ज्यादा आ गए, पार्टीज बढ़ गई है। तो ऐसे में तो हमारे प्रशासन को और ज्यादा चुस्त और दुरुस्त होना चाहिए। देखिए दीपिका जी, आपने जो सवाल उठाया है उसको मैं अलग अलग हिस्सों में कर दूं। एक बात मैंने पहले कही थी कि अब कहीं ज्यादा राजनीतिक दृष्टिकोण उसमें आ गया है, इस कारण संघर्ष कहीं और ज्यादा कठिन हो गया है। दूसरी बड़ी बात है, इसको मार्क करिए कि पिछले कुछ वर्षों में हमारे राज्य में जो कानून व्यवस्था की स्थिति कारण क्राइम का लेवल भी बढ़ गया है। क्राइम का लेवल बढ़ गया। जो छत्तीसगढ़ पूरी तौर पर शांति का द्वीप कहा जाता था, वहां पर लगातार गतिविधियां बढ़ गई। एक बड़ी बात ये, एक तरफ तो हमने नक्सल आंदोलन पर बड़ा जबरदस्त प्रहार किया है और नक्सल हिंसा पर रोक लगाई है, लेकिन हमारे इसमें कोई संदेह नहीं है। सामाजिक जीवन में
हमारे जीवन में ये जो क्राइम के रेट है, चाकूबाजी की रेट, और जिस तरीके से नियमों के उल्लंघन की धारणा बढ़ती जा रही है, इसको कर ये दूसरी बात है कि एक तरफ तो राजनीति बढ़ गई, दूसरी तरफ हमारे सामाजिक जीवन में जो शांति का दीप था, वहां पर क्राइम का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया। दोनों ही पार्टियां, भाजपा और कांग्रेस, दोनों ही इस बात को मानती है कि लगातार राज्य में जो क्राइम का लेवल बढ़ गया है, और इस कारण ये चिंता की बात अवश्य है कि हमारा जो पुलिस प्रशासन है, जिसको कहते हैं कि क्राइम एडमिनिस्ट्रेशन वाला मामला है, कि कहीं ज्यादा कठिन हो गया। और इस कारण ये जो बात आती है कि इस दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन को कहीं ज्यादा तैयारी के साथ, ज्यादा मुस्तैदी के साथ व्यवस्था करनी चाहिए थे, जिससे कि शांति व्यवस्था भंग नहीं हो। पर इसमें एक और बात है जी, इसमें एक और बात है दीपा जी, मैं जब चुनाव करा रहा था, मुझे 2 बार गवर्नर ने बुला के पूछा, 2 बार बुलाया था। ये बात 2004 की है क्या, कि डॉक्टर त्रिवेदी, अब आप चुनाव कराने, ज्यादा चुनाव संघर्षशील होते हैं, हमारे पास उस तरीके का पैरामिलिट्री फोर्स नहीं है जैसा कि लोकसभा और विधानसभा के दौरान होता है। जो कुछ भी हमको व्यवस्था करनी होती है वो स्थानीय पुलिस, स्थानीय वन विभाग, अन्य विभागों में भी जो पुलिस का काम करने वाले उनके करना पड़ा। अर्थात हमारे पास ये बल जो है, पुलिस बल जो सुरक्षा बल है, वो भी कम रहता है, और इसलिए इसके डिप्लॉयमेंट पे कहीं ज्यादा बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि विधानसभा लोकसभा चुनाव के समय में एक तो संघर्ष कम होता है, उसके अलावा हमारे पास पैरामिलिट्री फोर्स कई हजार, कई बार तो लाख तक की स्थिति में बढ़ा हुआ होता है। इस समय हमारे पास नहीं होता, और जो भी स्थानीय हमारे पास पुलिस का विभाग है, वन विभाग का होता है, अमला होता है, आबकारी विभाग का अमला होता है, राजस्व विभाग का अमला होता है, जिसको कि हम कानून व्यवस्था की ड्यूटी में लगाते हैं। और इनके लिए ये चूंकि जमीनी स्तर पे जुड़े रहते हैं और इनके पास वहाँ का स्थानीय जानकारी रहती है, अर्थात ये बड़ी बात होती है कि इसको बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि संवेदनशील ना होते हुए भी, बिल्कुल, जब मतदान केंद्र बनाए जाते हैं तो अति संवेदनशील, नक्सलाइट इलाके अति संवेदनशील, बिल्कुल, जहाँ पर कठिन इलाके वहाँ संवेदनशील, और बाकी इलाकों को हम संवेदनशील ना मान के सामान्य मानते हैं। पर अब सामान्य मतदान केंद्रों के आसपास भी ये व्यवस्था गड़बड़ाने लगती है, और ऐसे समय में जिसको हम कहते हैं इंटेलिजेंस, पॉलिटिकल इंटेलिजेंस बड़ा ज्यादा जरूरी होती है कि कहाँ पर जाति को लेकर, कहाँ पर भूमि को लेकर, कहाँ पर राजनीति को लेकर लोगों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है, और इस इंटेलिजेंस के आधार पर डिप्लॉयमेंट जो किया जाता है सुरक्षा बलों का, वो करना जरूरी होता है। अगर उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाए तो ऐसी स्थिति की नौबत आएगी जरूर, लेकिन फिर भी ऐसी स्थितियां कम बनेगी और उन पर तत्काल नियंत्रण किया जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है इस बात को भी ध्यान अपने में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सर आपने बताए डॉक्टर गंधर्व। डबल इंजन की सरकार है, नक्सलियों को आप लोग इतना करारा प्रहार हो रहा है कि अब नक्सलवाद सिमटता जा रहा है, और हमने लोकसभा और विधानसभा के चुनाव भी देखे कैसे नक्सल प्रभावित इलाकों में, अति संवेदनशील इलाकों में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव जो है कंडक्ट करवाए थे, लेकिन यहाँ पे कैसे चूक हो गई सर? देखिए, मैंने पहले ही बताया कि वो स्थानीय चुनाव में क्या होता है, जैसे हमारे भाई रवि कह रहे थे अभी कि वहां काउंटिंग के टाइम कुछ चीजें हुई, रिकाउंटिंग के लिए बोला गया, तो जो वहां पर अधिकारी थे, वहां पर जो प्रत्याशी होते हैं, उनके स्वयं के एजेंट वहां उपस्थित रहते हैं। हर राउंड की काउंटिंग के बाद उन्हें जिम्मेदारी रहती है कि अगर उन्हें रिकाउंटिंग करानी है तो वो उस समय बोल सकते हैं। तो इस प्रकार की चीजें रहती हैं जिसके तहत सारी प्रक्रिया की जाती है। और इस बार जो चीज हुई वो इसलिए हुई कि बहुत कम मार्जिन से अंतर से सारी चीजें हुई, जिसे लेकर के एक पक्ष में आक्रोश आ गया, जिस हेतु वहां पर इस प्रकार की चीजें सामने आई। और अभी हमारे भाई रवि कह रहे थे कि इस प्रकार की स्थिति छत्तीसगढ़ में पहली बार देखने को मिल रही है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके विद्वान दर्शकों को बिल्कुल बताना चाहूंगा कि अभी 15 तारीख की ही बात है, जब काउंटिंग हो रही थी तो बिलासपुर में कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी ने यहाँ तक के ईवीएम लूटने का प्रयास किया था। तो ये किस प्रकार की मानसिकता है और कहां से लोगों को ये सब चीजें करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, ये किसी से छुपा नहीं है। वहां पर मुस्तैद अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस विभाग के जवान थे जिन्होंने इस चीज को सुरक्षित रखा, मतपेटी को सुरक्षित रखा, और वहां की जनता ने जो फैसला लिया उसे सर्वसम्मति से वहां पर बताया। तो ये चीज
को दिखाता है कि वहां पर जो अधिकारी और कर्मचारी जाते हैं सरकारी तंत्र के, वो अपनी जवाबदेही के लिए कितने प्रतिबद्ध रहते हैं। इसके साथ ही साथ इस प्रकार की चीजें भविष्य में उत्पन्न ना हो, तो ऐसे जो कम मार्जिन वाले इलाके इस प्रकार की चीजें रहते हैं, बिल्कुल इतने बड़े स्तर पे चुनाव कराए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी प्रकार का मिसमैच रहा होगा, इस प्रकार की स्थिति का आकलन करने में कहीं चूक हुई होगी। पर जैसे ही इस चीज की गंभीरता का एहसास हुआ, तुरंत वहां पर पुलिस बल को भेजा गया, वहां पर सुरक्षा मुहैया कराई गई, वहां पर जो मतदान अधिकारी थे उन्हें सुरक्षित वहां से निकाला गया, सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करके चुनाव को संपन्न कराया गया है। और आने वाले समय में इस प्रकार की चीजें सामने ना आए, इसका बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा। और जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट नक्सलिज्म की पॉलिसी के साथ हम चल रहे हैं और उस पर हम प्रतिबद्ध रहेंगे। इस प्रकार के सभी संवेदनशील क्षेत्रों में हमारी जो अंत्योदय की विचारधारा के तहत सभी कार्य योजना सरकार की जो पहुंच रही है वो नियत पहुंचते रहेगी और मार्च 2026 तक हमारा छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त प्रदेश भी हो जाए। ठीक है रवि, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले डॉक्टर सुशील, इम्पोर्टेंट सवाल ये है क्योंकि जिस तरीके से तैयारी विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए की जाती है, क्या वो तैयारी यहाँ पे नहीं की जाती है लोकल बॉडीज के लिए? देखिए, एक बात मान के चलिए कि चुनाव चाहे लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, पंचायत का हो, तैयारी लगभग एक समान हो जाती है। और आप देखेंगे कि इसके लिए जो व्यवस्था होती है कलेक्टर अपने स्तर पर करते हैं और वहां पर जो व्यवस्था होती है उस तैयारी में कोई कमी नहीं आती। पर मैं जो बात कह रहा था, जो बात हमारे सामने बार बार आ रही है कि इस बाबत चूंकि छोटे स्तर पर किस मुद्दे पर कब कहां पर विवाद हो जाएगा इसका अंदाज लगाना थोड़ा सा कठिन होता है। लेकिन फिर भी जो समझदार लोग होते हैं, जो स्थानीय अधिकारी होते हैं, ब्लॉक लेवल पे जो काम कर रहे हैं, उनको एक अंदाज रहता है किस गांव में झगड़े की ज्यादा संभावना है, किस गांव में तकरार बनी हुई है, और इसको ध्यान में रखकर अगर काम किया जाता है तो ऐसी स्थितियां बनती नहीं। बड़ी बात यह देखिए कि छत्तीसगढ़ में कभी भी बूथ कैप्चरिंग की बात नहीं होती थी। आमतौर पर इस तरीके से जो है मतपेटी को लेकर भागने की बात नहीं होती थी। पर एक जो नई प्रवृत्ति आ रही है उसका कारण है कि हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हम वहां पे गांव में जो समरसता है, सामाजिक समरसता कितनी कम हुई है और राजनीति कितनी ज्यादा बढ़ गई है। और इसमें निश्चित रूप से जो वहां पे स्थानीय अधिकारी हैं वही अपना इनपुट देते हैं ऊपर स्तर पर, और उस आधार पर जो कानून व्यवस्था की तैयारियां की जाती है। मैं मानता हूं कि इस बात को शायद समझने में कुछ कमी रह गई होगी। जैसा मैंने कहा कि पूरा हमारे पास साधन नहीं होते हैं कि हम हर मतदान केंद्र पर पुलिस व्यवस्था पूरी तौर पर उस तरीके से करें जैसे कि लोकसभा या विधानसभा में होता है। बहरहाल, लेकिन अगर पुलिस समय पर पहुंच गई और उसने कुछ उपाय किए तो उसको भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन जो नया मामला आ रहा है, नया मामला दीपिका जी है, जो बार बार मैं जिसको रेखांकित करना चाह रहा हूँ कि हमारे सामाजिक सोच में जो परिवर्तन आ रहा है, छत्तीसगढ़ में कभी नहीं होता। इसके पहले भी कुछ घटनाएं हो गई हैं कि जहां पर पुलिस पर अटैक हो रहा है, सामान्य स्थिति में भी राजनीतिक स्तर की घटनाएं भी हो रही हैं। अर्थात ये जो परिवर्तन आ रहा है, हम जब बातचीत करें कि चुनाव के दौरान क्या घटनाएं हो रही है तो यह भी ध्यान रखना चाहिए कि चुनाव के पहले भी इस तरह की घटनाएं, छोटी छोटी घटनाएं के पूरे प्रदेश भर में, और खास करके विशेष करके जनजातीय इलाकों में हम देख रहे हैं कि जहाँ पे पहले पूरी शांति होती थी और अपराध करने वाला व्यक्ति स्वयं जाकर पुलिस के सामने सरेंडर करता था, वहां स्थिति ये बन रही कि अब पुलिस पर अटैक होता है। ये एक नई प्रवृत्ति है और इसके लिए पुलिसकर्मियों पर अटैक हो रहा है, महिला पुलिसकर्मी को दौड़ा दौड़ा के पीटा जा रहा है, और देखिए यहाँ पे समर्थकों पर मतपेटी छीनने का भी आरोप लगा है। एक समग्र समावेशी रूप से बातचीत करने की जरूरत है। जी रवि, क्योंकि देखिए आपकी पार्टी कहती है कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, और जिस तरीके से आशीष छाबड़ा ने कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव के नतीजे ये हैं कि ज्यादातर लोग जो है आप लोगों के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। आज की तस्वीर आने के बाद आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से यहाँ पे देखिए तमाम समर्थक जो बैलेट पेपर्स को छीना झपटी की तस्वीर आ रही है, पुलिसकर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है, क्या कहेंगे आप?
देखिए दीपिका जी, बैलेट पेपर से चुनाव कराने का मतलब ये नहीं है कि आप वहां पे सुरक्षा व्यवस्था को कॉम्प्रोमाइज करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी ये नहीं कहा कि सुरक्षा व्यवस्था को कॉम्प्रोमाइज करना है या इस तरह की गतिविधियों को बढ़ावा देना है, बिल्कुल भी नहीं। हमारा एक ही कहना है कि आप देखिए, देश के अलग अलग कोनों से बात निकलती है ईवीएम के ऊपर कि ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो हैकेबल है, ईवीएम मैनेज हो सकती है, कुछ लोग कहते हैं नहीं हो सकती है। तो इसमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स लोग बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी का यही कहना है कि अगर आपको ईवीएम से चुनाव कराना है तो कराइए, लेकिन अगर पैरेलली आप बैलेट से चुनाव कराएंगे, दोनों मत पत्रों को मिला लेंगे, तो उसमें तकलीफ क्या है? पायलट प्रोजेक्ट के सही कुछ ऐसी जगहों को पकड़िए जहां आपको लगता है कि एक प्रदेश में 4 सीट है, वहां पर कराएंगे, 5 सीट है वहां पर कराएंगे, या 3 सीटों को कराएंगे, वहां पर आप शुरुआत करिए। जब तक के इन सब बातों का सही आंसर नहीं मिलेगा, बैलेट की बात उठती रहेगी और ईवीएम के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह आता रहेगा। हाँ, अगर आप बात करेंगे वर्तमान जो चीज हुई है उसके ऊपर, तो मैं तो यही कहूंगा कि अभी बहुत विस्तार पूर्वक हमारे पूर्व राज्य चुनाव आयुक्त जी ने बताया, त्रिवेदी जी ने कि किस तरीके से पहले होता था, कैसे पुलिस का कंट्रोल रहता है, कैसे लोकल सपोर्ट होने के बाद चुनाव होते थे। तो आज कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि एलआईबी की बात की जाए या लोकल लेवल पर इस चीजों को भांपने की बात की जाए, कहीं ना कहीं चूक तो हुई है कि अगर कोई सेंसिटिव एरिया था, बिल्कुल चूक हुई है डॉक्टर गंधर्व, चूक हुई है और मुट्ठी भर बीट को पुलिस नहीं संभाल पाई है, पुलिस पर खुद हमला हुआ है। जी देखिए, पुलिस के ऊपर हमला बिल्कुल गलत है और 40 और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था। तो वहां पर जब ये कृत्य हुआ, उसके बाद सुरक्षा बलों को भेज करके वहां जो न्याय प्रक्रिया के तहत जो कार्रवाई होनी है वो निश्चित तौर पर हुई। और छत्तीसगढ़ प्रदेश में अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। कोई भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का प्रयास करेगा तो निश्चित तौर पर उसे उचित कानूनी कार्रवाई से गुजरना पड़ेगा। उसी के तहत उस दिन वहां पर जो भी हुआ, उसके पश्चात 3 लोगों की तत्काल गिरफ्तारी हुई। डॉक्टर गंधर्व, यहाँ पे कानून को हाथ में लेना तो दूर, यहाँ पे देखिए पुलिस वाले खुद सेफ नहीं है। देखिए, शुरुआत की जो क्लिप्स आई हैं, वो कुछ क्लिप्स को आप दिखा रहे हैं, उसमें निश्चित तौर पे हमारी जो बहादुर महिला पुलिसकर्मी हैं, उन्होंने डटकर सामना किया। मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं, सैल्यूट करता हूं कि वो अपनी ड्यूटी को बखूबी निभाती रही। और उसके बाद जो फॉलो अप में वहां पर पुलिस टीम गई, उन्होंने वहां पर सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखा और वहां पर जो भी लोगों ने कानून को अपने हाथ पर लिया था, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। किसी भी प्रकार का कोई वहां पर ऐसा किसी पे ध्यान ना दिया गया हो, ऐसी चीज नहीं थी। हमारे भाई रवि कह रहे थे, वरिष्ठ हमारे जो पूर्व राज्य चुनाव आयुक्त रहे द्विवेदी जी ने कहा कि ये जो सोच आ रही है, जो मानसिकता आ रही है कि हिंसात्मक गतिविधियां बढ़ रही हैं, उसके खिलाफ एक हम सभी को मिलकर के, सभी दलों को मिलकर के एक जन जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, ताकि आपसी समरसता और राजनीतिक सद्भाव, ये जिम्मेदारी भी आप लोगों की है, ये जिम्मेदारी भी बिल्कुल आप लोगों की है। लेकिन डॉक्टर सुशील, ये बताइए जरा कि क्या ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं कि कम से कम जो है यहाँ पे लोकल बॉडीज के चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो? क्या आप अहम सुझाव देना चाहेंगे आपके अनुभव के मुताबिक? देखिए, मैं लगभग जितने मैंने चुनाव कराए हैं लगातार, मान के चलिए, उसके आधार पे मेरा इतना ही कहना ये है कि अभी पांडे जी ने और रवि जी ने बहुत बढ़िया बात की, दोनों ने ये बात की कि हमें अपने इस तरीके से जो अपराध की प्रवृत्ति बढ़ रही है, उस अपराध की प्रवृत्ति को रोकने के लिए प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जब भी अभी देखिए, आपको लगातार इसका कोई संबंध नहीं, मैं थोड़ी अलग बात कह रहा हूँ। हम देख रहे हैं कि 12वीं क्लास के बच्चे जिस तरीके से फेयरवेल करने की घटनाएं सामने आ रही कि किस तरीके से वो नियम कानून तोड़ रहे हैं, सड़क पे जाके तमाशा कर रहे हैं, या हम देखते हैं कि जन्मदिन मनाने के लिए चौरस्ते पर कार्रवाई हो रही है। अर्थात ये जो एकदम से नई प्रवृत्ति आई है कि नियमों को तोड़ना, हमारी नई पीढ़ी को लग रहा है कि नियमों को तोड़ के ही वो अपना नायकत्व स्थापित कर रहे हैं। इसमें ठीक है सर, मैं माफी के साथ रोकना चाहूंगी।
बिल्कुल रवि, सॉरी क्योंकि टाइम हमारे पास इतना ही है, लेकिन आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस बार उम्मीद ये करते कि कम से कम ऐसी कार्रवाई हो, नजीर पेश हो सके और आने वाले समय में जो चुनाव होंगे वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, जैसे लोकसभा और राज्यों के चुनाव संपन्न होते हैं। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।